नाज़रीन 20 साल की है ये शबनम और 3 बार प्यार हुआ। आज से 3 साल पहले मेरी शादी हुई है, उसने धोखा दे दिया। फिर मैंने टिकटॉक पे दोस्त बनाया था और उसने भी धोखा दे दिया। प्यार कैसे हुआ? तुम्हारी अदाएं प्यारी हैं, तुम प्यारी हो, तुम बाया पहना करो या ये किया करो वो किया, यानी उसने मुझे हर बात से रोकना टोकना, फिर ऐसे ही प्यार हो गया। वो दरअसल है मैं जॉब करती थी पैसों के लालची, वो कहते थे हमें बैलेंस करवा दो, हमने ये लेना है, हमने वो लेना है, बस पैसे देती जो, पैसे नहीं तो मोहब्बत खत्म। पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अच्छा, कौन सा नशा सबसे पहले किया था? आइस उसने छोड़ दिया, मैं फिर आप ही के पास आ गई हूँ। उन्होंने भी तकरीबन मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने बोला भी तुम नशा करती हो, हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। पहला प्यार कब हुआ था, किस उम्र में? 16 साल की उम्र में, यानी कि प्यार नहीं था, घर वालों की मर्जी से शादी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस इन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाज़रीन मेरे साथ शबनम बैठी हुई हैं जो आइस और पाउडर का नशा करते हैं, जो ब्राउन क्रिस्टल जिसे कहते हैं हम। इसके अलावा इनको एक लड़के ने धोखा दिया है, उस लड़के ने ही इनको इस नशे की लत में लगाया है। कैसे उनको मोहब्बत हुई और किस वजह से ये नशे पे लगी, सब कुछ जानते हैं इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शबनम बताओ सबसे पहले, ठीक है अब? हाँ जी अब ठीक हूँ। क्या कब की बात है, कब लड़के से प्यार हुआ और क्या कहानी है, बताएं शुरू से। आज से 3 साल पहले मेरी शादी हुई है, उसने धोखा दे दिया। अच्छा। फिर मैंने टिकटॉक पे दोस्त बनाया था और उसने भी धोखा दे दिया। अच्छा। फिर तीसरी दफ़ा मेडिकल स्टोर पे मैं काम करती थी, वो दवाइयाँ वगैरह पकड़ाते होते हैं ना वो वाला, तो उधर भी उसने लड़के से प्यार हो गया। उसने ज़्यादातर मुझे नशे पर लगा दिया, यानी कि वो कहते प्यार नहीं कैसे थे, हुआ? ऐसी मेडिसिन लेने आता था, अभी तुम्हारी अदाएं प्यारी हैं, तुम प्यारी हो, तुम बाया पहना करो या ये किया करो वो किया, यानी उसने मुझे हर बात से रोकना टोकना, फिर ऐसे ही प्यार हो गया। ठीक है, फिर? घर मेरी बड़ी केयर करता है। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि वो कहते नहीं होते पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अच्छा, ये वाला हिसाब हो गया। यादों में, ठीक है। यादों में नशा लग गया। कौन सा नशा सबसे पहले किया था? आइस। आइस का नशा तो जानलेवा होता है, तो क्यों लग गई हो इस पे? बस उसी ने लगा दिया, पहली दफ़ा उसी के साथ किया था। उसी के साथ किया था? क्या उसकी रिहाइश वगैरह थी अपनी या क्या, कहाँ पे बैठ के कुछ भी नहीं, फुटपाथ पे। फुटपाथ पे बैठ के हाँ करते जी। थे? अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस उसने छोड़ दिया, मैं फिर आप ही के पास आ गई हूँ। उन्होंने भी तकरीबन मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने बोला भी तुम नशा करती हो, हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते, कभी कभी भी तुम पे कोई भी इल्ज़ाम लग सकता है। अच्छा आप मुझे बताओ, शबनम नशे के बगैर नहीं रह सकती? नहीं रह सकती हूँ, अच्छा, अब वैसे छोड़ भी दिया हुआ हाँ जी पहले से? छोड़ दिया हुआ है, काफ़ी सही। बेहतर हो। अच्छा, ड्रेसिंग बड़ी कमाल की क्यों है, ये कहाँ से लिया आपने? लंडे से 100 रुपए के। लंडे से लिया ये? हाँ जी। मुझे तो लग रहा था किसी ब्रांड के पहने हुए हैं आप। नहीं, ब्रांड के कहाँ पे, इतनी हिम्मत नहीं है हमें ब्रांड पहने हम। अच्छा, तो अब सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से पैसा वगैरह, ये ड्रेसिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें करती हैं? ये मैं पहले तो जॉब करती थी, अच्छा। तो अभी आप ही से। अच्छा, तो अपनी लाइफ से खुश हैं आप? हाँ खुश है। और अब आगे प्लान है कोई शादी वगैरह करने का नहीं, या नहीं, प्यार शादी- मोहब्बत का? नहीं शादी का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे लड़कों पे यकीन ही नहीं रहा। क्यों अब लड़कों पे क्यों नहीं यकीन रहा? सारे तो एक जैसे नहीं ना सारे एक जैसे होते हैं मेरी नज़र में। होते? क्या वजह है, क्यों क्यों एक जैसे होते हैं? सबने तकरीबन धोखा दिया है। सबने कितने लड़कों से? तीन लड़कों से। धोखा दिया पहला है। प्यार कब हुआ था, किस उम्र में? 16 साल की उम्र में, यानी कि प्यार नहीं था, घर वालों की मर्जी से शादी हुई थी। अच्छा। उसने धोखा शादी दिया। हुई थी? शादी हुई थी, सब अच्छा। सारा खानदान इकट्ठा हुआ था। फिर उसके बाद? उसके बाद यही मैंने बताया, पहले भी टिकटॉक पे, और फिर जब मेडिसिन शॉप पे मैं काम करती थी उधर एक बना। उसके बाद एतबार ही उठ गया लड़कों से। अच्छा, अब कि लड़कों से इस कदर नफरत हो गई है कि बिल्कुल नहीं अब लड़कों पे एतबार, तो आगे बिल्कुल जिंदगी कैसे नहीं। गुजारेंगे? बस यही, अपनी जॉब करूंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी और अपने घर वालों को अपने पे यकीन दिलाऊंगी बस। ठीक है, तो घर वालों के साथ अब नहीं रहती, तो रिहाइश अब बहन भी नहीं रख रही है आपको, तो फिलहाल तो बहन के पास ही रह रही हूँ, वो बहन रख के रही पास हैं। रख हाँ रही जी। हैं, ठीक है। तो नशा वगैरह छोड़ने के लिए छोड़ा। मेडिसिन वगैरह लिए कहीं से? हाँ आपने? जी ली हुई है और मैंने छोड़ा हुआ है काफी हद तक। ठीक है, अब बिल्कुल वो उसकी तलब नहीं होती किसी नहीं किस्म की? तलब नहीं होती, बस स्मोकिंग की होती है। स्मोकिंग की? तो स्मोकिंग भी करती हैं अभी आप? स्मोकिंग की होती है और नहीं होती। एज कितनी है आपकी? एज बड़ी कम लग रही है वैसे। 20 ईयर है अभी। नाज़रीन 20 साल की है ये शबनम और 3 बार प्यार हुआ, एक बार शादी हुई, तो उसके बाद इनको जो है ना आगे आपका समझ नहीं आ रही कि मैं इनके बारे में क्या कहूँ कि हमारी 26 साल हो गई और हमें एक बार हुआ है और इनको अभी 20 साल की उम्र में, उसके बावजूद ये लड़कों को ही कह रही हैं कि जो
इसमें मुझे बताएं, अब आप लड़कों को बुरा कह रही हैं, हालांकि 3 बार तो आपको भी मोहब्बत हुई है। मुझे तो लड़कों पे यकीन हुआ ना, लेकिन भरोसा उन्होंने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। अच्छा, आपने नहीं छोड़ा किसी को? हाँ, शायद कोई ये ऐसा नहीं आपका आशिक मिल जाए जो कहे कि जी मुझे शबनम ने छोड़ा। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है। वो दरअसल है, मैं जॉब करती थी पैसों के लालची। वो कहते थे हमें बैलेंस करवा दो, हमने ये लेना है, हमने वो लेना है, बस पैसे देती जाओ तुम। तो पैसे आप नहीं बताएं, तो पैसे खत्म, मोहब्बत मोहब्बत खत्म। खत्म। हाँ, पैसे नहीं तो मोहब्बत खत्म। कितने पैसे खिलाए हैं अभी तक अपने जिनसे प्यार था? जितनी तकरीबन मुझे 2-3 साल हो गए जॉब करते हुए, ठीक हो गया तो मैंने घर में एक पैसा तक नहीं भेजा, सारे उनको ही खिलाए हैं। तो जॉब करने का फायदा? शायद कोई अपना बन जाए, शायद ज़िंदगी संवर जाए, शायद मुझे काम ना करना पड़े, शायद यही कोई मेरा यानी कि सहारा बन जाए। अच्छा शबनम, मुझे बताओ अब आखिर में क्या ज़िंदगी से कोई शिकवा या कोई ऐसा गिला जो आप करना चाहें कि काश मेरी ज़िंदगी में ऐसा ना होता? काश मेरी शादी ना हुई होती, काश मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता। नाज़रीन, कहानी शबनम की आपने जानी है कि किस तरह लड़के अपने प्यार के चुंगल में फंसा के लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। शादी हुई, शादी वाले ने इनको डाइवोर्स दे दी, उसके बाद दोबारा इनको जब प्यार हुआ तो उस लड़के ने इनसे पैसे खाए, उसके बाद वो छोड़ के चला गया, और उसके बाद जो तीसरा बंदा है उसने नशे पे लगा दिया। नशे पे लगाने के बाद 2 साल ये अपनी बहन के घर रही, जहाँ पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और इनकी बहन ने इनका इलाज करवाया। मेरी अपील है मेरे देखने वालों से, अगर आप में से कोई ऐसे नौजवान हैं जो लड़कियों के साथ इस तरह का बिहेवियर रखते हैं जिसकी वजह से लड़कियों की ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, खुदारा अपने जज्बात पे कंट्रोल करें, और अगर किसी से प्यार है तो उससे निभाएं और उसे शादी तक लेके जाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। आपका और मेरा अल्लाह ने के बाद।